देखो फाइल क्या होता है तेरे को बता दिया था, राइट। फाइल में लिखते भी हैं, फाइल से पढ़ते भी हैं। तो आज हम फाइल से पढ़ेंगे। अभी तक कीबोर्ड से पढ़ते थे, इनपुट डेटा लेते थे, अब कीबोर्ड से नहीं लेंगे। अब हमारा कुछ फाइल में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, वी कैन ओपन दी नोटपैड फाइल विथ वेरियस थिंग्स, राइट। ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे बहुत सारे सी प्लस प्लस की फाइलें पड़ी हैं। जैसे ये ई स्पेलिंड्रोम करके एक फंक्शन है, ठीक है। इस फाइल का नाम है, इसमें कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये टाइप किया हुआ है ना कोड। अब ये कोड को अगर मैं यहाँ लाना चाहूँ, इस फाइल में पढ़ना चाहूँ, रीड फ्रॉम द फाइल नॉट फ्रॉम द कीबोर्ड, तो इसका क्या है। सबसे पहले तो समझो ये फाइल का आप वेरिएबल बनाओगे, इसको आप पॉइंटर वेरिएबल बोल सकते हो। स्टार लगाया ना, ये स्टार का मतलब होता है पॉइंटर वेरिएबल। इस पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या होता है, राइट। हम यहाँ पे इसके फंक्शन यूज करेंगे। देखो ये कैरेक्टर डेटा टाइप है जिसमें कैरेक्टर इनपुट होता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू रीडिंग, राइट, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जो फाइल की दो टाइप्स बताए थे, अभी हम टेक्स्ट फाइल पढ़ रहे हैं, बाइनरी फाइल नहीं, ठीक है। राइट नाउ वी आर रीडिंग टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट का मतलब हर एक चीज कैरेक्टर होती है। तो कैरेक्टर कहाँ पड़ा है, फाइल में पड़ा है। अब फाइल से मुझे कहाँ पे लाना है, स्क्रीन पे लाना है, स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन का मतलब क्या हुआ, मेमोरी। कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। देखो एक मेमोरी है जिसमें फाइल पड़ी है, सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, जो एक लोकेशन पे है, उसकी एक लोकेशन है। उस लोकेशन से मुझे फाइल को रीड करके यानी मेमोरी में लाना है, जो कि हमारे स्क्रीन पे है। स्क्रीन यानी टेक्निकली क्या है, रैम से स्क्रीन पे आता है, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, राइट, अब हम कर रहे हैं रीडिंग यानी फाइल टू मेमोरी, ठीक है। डेटा जो आ रहा है कीबोर्ड से नहीं आ रहा है, फाइल से आ रहा है और मेमोरी पे आ रहा है। पहले क्या था, डिवाइस टू मेमोरी था, ये था कीबोर्ड से इनपुट, ठीक है। ये कौन सा है, ये इनपुट डिवाइस टू मेमोरी। अब हमारा फाइल क्या है, यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम है, क्योंकि वो डेटा है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फाइल टू मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रीड करने के लिए मैंने क्या किया है, एफ पी एक हमने यहाँ पे पॉइंटर बनाया। एफ पी की क्या है, एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन, यानी ओपन द फाइल। यहाँ फाइल का नाम देंगे हम कि फाइल कौन सी पढ़नी है मुझे। अब यहाँ टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, रिमेंबर टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, ये हमारी फाइलें नहीं है टेक्स्ट फाइल। अब जैसे हम बोले कि भाई ये डब्ल्यू लिस्ट है, या हम ये लिखे ई स्पेलिंड्रोम, या ये लिखे एलसिफ लेडर्स डॉट ग्रेड। अब ये सी सोर्स फाइल दिया है ना, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस फाइल को पढ़ना है, एलसिफ लेडर्स ग्रेड्स डॉट सी। तो मैं इस फाइल को यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, उसका नाम, तो ये उसका नाम आ गया ना। अब मुझे पढ़ना है तो आर, आर मतलब रीडिंग मोड, आर मतलब पढ़ो। वाइल वन का मतलब वाइल ट्रू, वाइल ट्रू यानी इसका मतलब क्या है, जब तक ट्रू है, तो इनिशियली वन तो ट्रू है, ट्रू ही होता है। अब जब भी फाइल हम पढ़ते हैं, रिमेंबर आपने ये फाइल पढ़ी, कैसे पता चलेगा फाइल एंड हो गई, कैसे पता चलेगा फाइल एंड हो गई, दिखता तो नहीं हमें कुछ, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक कैरेक्टर है जिसको हम ई बोलते हैं। जैसे स्ट्रिंग में कैसे होता है, लास्ट में क्या कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर होता है ना, ये दिखता तो नहीं है, नहीं दिखता है ना। ऐसे ही ई कैरेक्टर है, राइट, ये दिखता नहीं है हमें फाइल में। दिस इज द कैरेक्टर जिसको हम एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर बोलते हैं, वो फाइल के एंड में होता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जब तक वाइल ट्रू मतलब लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, चल इन्फाइनाइट लूप है, तो इसके बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक का यूज कर रहे हैं। ब्रेक करेंगे कब, देखो अब कैरेक्टर इज इक्वल टू ये सी एच लिया ना, अब स्क्रीन पे लाने के लिए मेमोरी, मेमोरी ये रहा, एफ गेट सी। एफ गेट सी का मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है, गेट कैरेक्टर। अब गेट याद है ना, गेट एस, ये गेट स्ट्रिंग था, ठीक है, स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड था। अब ये गेट कैरेक्टर व्हाट एफ लिखा है, तो मतलब क्या है, फ्रॉम फाइल, गेट कैरेक्टर फ्रॉम फाइल। तो फाइल कौन सा है, फाइल हमारा ये है एफ पी, है ना, लिखा है ना एफ पी। तो एफ पी में से इस कैरेक्टर को रीड करो, राइट। तो अब कैरेक्टर एक मेरे पास आएगा, मेरे पास सी एच में कैरेक्टर आ गया ना। तो हम यहाँ इफ लगा रहे हैं, क्या ये कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल है, राइट, इसका मतलब यही हुआ ना। अगर ये एंड ऑफ फाइल है तो क्या करो, ब्रेक कर दो, नहीं तो क्या करो, नहीं तो लिखा ही नहीं एल्स, ये तो फिर एल्स लिखा नहीं है ना, फिर लिखा है, राइट, ये बाहर आ गए एफ के। अगर वो कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल नहीं होगा तो ये चलेगा, जो कैरेक्टर आपको मिला है उसको प्रिंट करो, और प्रिंट करने के बाद ये लूप चलता जाएगा जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता। जैसे ही एंड ऑफ फाइल आ गया बाहर आ जाएगा, फिर फाइल क्लोज, ये लिख दो भाई, फाइल क्लोज कर दो।
क्योंकि आप अगर आप कुछ नोटबुक समझो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो फाइल से, फिर उसके बाद फाइल क्लोज कर दोगे। देखो इसको सेव करते हैं। तो ये लूप चलेगा तो फाइल बार बार रीड होगी? बार बार ये फाइल तो बेटा, फाइल तो एक ही बार खोल दी ना। अब आप देखो ये क्या करता है, ऐसे पढ़ता है, पहले हैश, फिर आई, फिर एन, फिर सी, फिर एल, फिर यू, फिर डी, फिर ये ऐसे नहीं पड़ेगा हैश इनको, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर एक एक लूप की वजह से चलेगा। ये एक एक कैरेक्टर पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा। तो बेटा आपको कंप्यूटर की स्पीड बताई थी ना, क्यों समझाई थी, राइट, समझ में आया ना। तो आपको क्या लगेगा, अरे ये तो इतनी जल्दी हो गया रीड, बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, उसकी स्पीड इतनी फास्ट है, ये लूप चलता ही जाएगा और आपके सामने ये फटाक से आ जाएगा, दिखेगा ही नहीं कि उसने ये। अब देखो, अब इसको हम सेव करते हैं, फाइल रीड 1.c, ठीक है। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, क्या कोई एरर, कोई एरर नहीं है, वार्निंग है, कोई इशू नहीं है, वॉइड लिखा है और यहाँ रिटर्न लिखा है, इसको हम इंटरमेन कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई वार्निंग भी नहीं है, रन करते हैं। देखो बोलो, पता चला ये फाइल रीड हो गई आपको, देखो। अब ये कहाँ से इतना सारा डेटा आ गया, ये कहाँ से आया, एलसिफ लेटर फाइल से, आपने तो टाइप किया नहीं, ये कहाँ से आया, ये उस फाइल में लिखा हुआ था जो हमने यहाँ पे इससे लिंक की, कौन सी देखो, एलसिफ लेटर्स डेमो दिया था ना नाम, ये देखो ये वाली फाइल है, लिखा है इधर। अब इसको मैं यहाँ रीड करके लाया, इसको रन किया, देखो ये सारा डेटा आ गया। अब मैं अगर इसको इसके अंदर मैनिपुलेट करना चाहूँ, मैं देखो क्या कर रहा हूँ कि इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स थे फाइल में, इसमें कितने कैरेक्टर्स है बताओ, कितने कैरेक्टर्स है, कैसे बताओ, एक एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है ना, तो तुम तो दम निकल जाएगा। तो इसको बोलूँगा ना भाई, क्यों भाई मैं क्यों दिमाग लगाऊँ, तू मेरे लिए है ना, लो इंटीजर एन कर दिया, इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, एन प्लस प्लस करते जाओ, खत्म बात, और फाइल के एंड में प्रिंट करो। This file has %d characters. देखो, this file has 591 characters. क्या एक एक रीड हो रहा था, जब ये रीड हो रहा था तब n प्लस हो रहा था, n प्लस प्लस 1 2 3, समझ में आया। अब इतनी देर में तो ये पूरा से पढ़ लिया। अब बताओ कंप्यूटर की स्पीड समझ में आई ना, राइट। हियर वी कैन सी, अब आपको पता चल गया होगा, मैं बताऊं कि इसमें कितने वॉवल्स हैं, कैसे पता करेंगे, हाँ हो जाएगा ना। अभी याद करो, एक एक चीज आप कीबोर्ड से कर रहे थे, अब सब चीजें फाइल से भी कर सकते हैं। तो ये फाइल रीडिंग हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले ये करना है, आप एक फाइल रीडिंग का प्रोग्राम बनाओ, जैसे मैंने बनाया वैसा ही प्रोग्राम बनाओ। फिर दूसरा, उसमें देखो कितने कैरेक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो भी मैंने को बता दिया, ठीक है। अब तीसरा, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, चौथा नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, पांचवा राइट वॉवेल्स कितने हैं, छठा वॉवेल्स अलग गिनो एंड कॉन्सोनेंट्स अलग गिनो, सातवां डिजिट्स ये एंड डिजिट्स, और अलग से एक ही में एंड वाइट स्पेस यहाँ स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट। फिर ये हो गया। इसके बाद में मैं आपको और सिखाऊंगा क्रिप्टो यानी एनक्रिप्शन, फाइल एनक्रिप्ट करना, ये भी आपको सोचना है, ये कुछ आपको प्रोग्राम्स करने हैं, ठीक है। ये आज का टास्क है आपका। आज आप फाइल रीडिंग सीखे हो, कल फाइल राइटिंग सिखाऊंगा, किस तरह से फाइल में, अब जैसे हम ये स्क्रीन पे लिखते हैं ना, आउटपुट लाते हैं, उसकी जगह पे कैसे फाइल में जाके सेव करेगा, ठीक है। सवाल है कोई तो पूछ ले, ओके।